नम्रता, आइए स्टार्ट करेंगे आज नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स। ये चैप्टर 5 रहेगा स्टैंडर्ड 6 के लिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर क्या है बेसिकली ये एक एज पर नेम सजेस्ट कि नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स बाय विच वी कैन काउंट थिंग्स इन नेचर, ठीक है। वी यूज दिस फॉर काउंटिंग पर्पस। कहने का मतलब है कि ये नेचुरल नंबर जो कोई सा भी वैसा नंबर हो सकता है जिससे हम जो हमारे आसपास जो भी चीज है उसको हम लोग काउंट कर सके, ठीक। तो ये यहां से सपोज कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मीन्स कि ये इनफाइनाइट है। इसका लास्ट का कुछ पता नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग का जो नेचुरल नंबर है वो 1 है, मीन्स कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, ओके। उसके बाद आता है होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? द नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। मीन्स कि अगर जो सारा नेचुरल नंबर जो है अगर उसके साथ इंक्लूड है जीरो तो वो एक फॉर्म है होल नंबर का। मीन्स कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में मेन डिफरेंस क्या है? इस जीरो का, ठीक है। ये होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ओके। तो यहाँ पे दो चीज पर सीखने वाली बात हुई। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 बट स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर ऑल्सो, है ना। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर, बिकॉज जीरो तो वहां पे अवेलेबल नहीं है नेचुरल में। तो सारा होल नंबर हमारा नेचुरल नहीं हो सकता है, बट सारा नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर हो सकता है, ठीक है। इसमें एक और बात है अब आपको जानने के लिए कि इसमें सपोज कि 1/2 3/7 4/3 ये सब जो सारा चीज है ये आपका ना तो नेचुरल नंबर है, मीन्स के फ्रैक्शन का जो चीज है वो ना तो नेचुरल है और ना ही होल है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अब 2 को 1 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा, है ना। 7 को 3 से डिवाइड करो, 3 को 7 से डिवाइड करोगे, इसका कितना आंसर आएगा? ठीक है। तो होल नंबर क्या हो? मतलब कि पूरा नंबर, ठीक है। ये तो पॉइंट में हो गया, मतलब कि इसका ये पूरा नहीं है ना। ये बात समझ में आ रही है ना। होल नंबर मतलब कि जैसा कि नाम से पता है कि ये जो पूरा एक होल नंबर 1 2 3 वट एवर इज अ होल नंबर, बट फ्रैक्शन वाली जो चीजें हैं वो हमारा होल नंबर में काउंट बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आइए इसके बाद जो देखते हैं। अब इसके बाद अगर आप लोग देखोगे जैसे कि 1 2 3 4 जो भी दिया हुआ है इसमें या फिर इसमें, तो आप लोग बोल सकते हो कि अगर लगातार हम लोग चल रहे हैं 3 4 5 6 वट एवर, तो लगातार जो कंसेक्यूटिव नंबर हम लोग ले रहे हैं तो उसका डिफरेंस क्या होगा? 1। मीन्स कि अगर 3 से 4 गए तो 4 - 3 1 हो गया। 4 से 5 गए तो कंसेक्यूटिव जो चल रहा है, कहने का मतलब जो लगातार हम लोग ले रहे हैं उसका डिफरेंस जो होगा वो 1 होगा, वो नेचुरल नंबर का हो या फिर होल नंबर का हो, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई। और एक और बात इसमें जान लो आप लोग, एक सेकेंड में लिख लेती हूँ, ठीक। इसमें एक जानने वाली बात आप लोगों के लिए है कि अगर n कोई सा भी नेचुरल नंबर है तो 2n जो है, ये पर्टिकुलर 2n ये क्या हो जाएगा? इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर मीन्स कि जो 2 से डिवाइड हो जाए वो। तो 2n जो हमेशा इवन नेचुरल नंबर क्यों होगा? मान लो कि अगर हमारा 2 के बाद अगर n कोई सा भी नेचुरल नंबर, मान लो कि 3 है, कितना हो गया? 2 3 जा 6, 6 तो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 इंटू 2, ये तो किसी से भी डिवाइड होगा तो 2 2 सॉरी मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, 4 भी डिवाइडेड है 2 से, ठीक है। कहने का मतलब है कि n में आप कुछ भी लिख लीजिए, अगर वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमारा हमेशा इवन नंबर होगा, इवन नेचुरल नंबर। और इसका जस्ट अपोजिट है 2n - 1, मीन्स कि 2n तो हम लोग बना लिए इसको इवन नंबर, और कोई सा भी इवन नंबर में अगर -1 कर दोगे ऑटोमेटिक वो ऑड नंबर आ जाएगा जो 2 से कभी कटेगा नहीं, जो डिवाइडेड नहीं है 2 से।
अब जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था 2 इंटू 3, ठीक है, -1, 3 2 जा 6 और उसमें -1 कर देंगे तो 5, तो 5 इज एन ऑड नंबर, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि 2n हमारा ऑलवेज जो है नेचुरल नंबर से, जैसे n अगर कोई सा भी नेचुरल नंबर है तो 2n हमेशा इवन नंबर होगा, इवन नेचुरल। और 2n से जैसे हम लोग -1 करते हैं तो ये हमारा सारा जो है वो ऑड नंबर में काउंट आ जाएगा। क्यों? कोई सा भी आप इवन नंबर में -1 करोगे तो ऑटोमेटिक है ना भाई, क्यों, तो ऑड नंबर ही आएगा। तो ये बात आप लोग याद रखोगे। और कोई सा भी निगेटिव नंबर जो है, ठीक है, कोई सा भी निगेटिव नंबर जो है, मतलब कि -3, -5 निगेटिव नंबर, या फिर कोई भी डेसिमल नंबर 0.3, 0.5, ये जो है ये भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं आता है, ठीक है। कोई सा भी निगेटिव या कोई सा भी डेसिमल नंबर जो है वो भी हमारा नेचुरल नंबर काउंट नहीं होता है। मीन्स कि आप सिंपल 1 2 लेके जहां तक 1 2 जहां तक भी आप लिख लो वो हमारा सारा नेचुरल नंबर है। और 0 को छोड़ के वो हमारा एक, मैंने 0 को ऐड कर दो तो वो एक होल नंबर भी है, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है इसके सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर क्या है? सक्सेसर मीन्स कि कोई सा नेचुरल नंबर या होल नंबर +1, ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर हो गया या फिर होल नंबर हो गया, कोई सा भी है, उसको अगर ऐड करते हैं 1 से, वो हमारा सक्सेसर हो जाता है। इसके 10 अपोजिट कोई सा भी नेचुरल नंबर या होल नंबर है उसको माइनस करते हैं 1 से तो वो हमारा प्रेडिसेसर है। सक्सेसर मीन्स क्या? सक्सेसर मीन्स की जस्ट एक बाद, ठीक है, जस्ट आफ्टर 1, जस्ट आफ्टर, ठीक है। और प्रेडिसेसर मीन्स जस्ट बिफोर। तो अगर +1 करेंगे तो जस्ट आफ्टर, जैसे 5 है, ठीक है, 5 है तो इसको जैसे +1 किए तो ये हमारा 5 के बाद 6 आ गया, जस्ट आफ्टर 5 इज 6। और उसी तरह का प्रेडिसेसर है, अगर 6 है तो इसके जस्ट एक पहले करेंगे तो ये 5, ठीक है। तो ये तो चूंकि हमारा स्मॉल है, मतलब 5 6 ये तो आप जान रहे हो, तो इसी के लिए हम लोग आराम से कर लिए। लेकिन अगर बड़ा कोई सा नंबर आता है, सपोज कि 3 2 3 9, okay, what is the successor of this particular number? You just add 1, 9 1 10 4 2 3, ठीक है। तो ये हमारा सक्सेसर हो गया किसका? इस पर्टिकुलर नंबर का। और इसी का जस्ट मान लो कि अगर 4 2 3 7, ठीक है, इसका हम लोगों को प्रेडिसेसर चाहिए, क्या करोगे? -1, okay, this is the predecessor of this particular number. Means कि by adding 1 we will get successor and by subtracting 1 we will get predecessor, ठीक है। ये आप लोग तो लास्ट क्लास में पढ़े हो, अभी मैंने कुछ दिन पहले 5th का भी मैथ में सक्सेसर प्रेडिसेसर को बताया है। इसमें एक बात क्या है देखने वाली कि नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर 1 है तो इसका प्रेडिसेसर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। क्यों भाई? अगर नेचुरल नंबर अगर 1 दिया हुआ है और अगर हम लोग बोलते हैं व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ द नेचुरल नंबर 1, देन -1 करना है, -1 करोगे 1 में 1 0 आ गया, तो 0 तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 का, अगर नेचुरल नंबर 1 है तो उसका प्रेडिसेसर नहीं निकाला जा सकता है। या फिर अगर कोई सा होल नंबर अगर 0 है तो उसका भी हम लोग प्रेडिसेसर -1 करके हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि -1 जो आएगा वो हमारा होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें बात देखने वाली बात बस यही है। इसको सक्सेस मीन्स ये आगे जाओगे, जैसे भी 5 से आप लोग, मतलब जस्ट आप लोग अगर जो प्रमोट हुए हो 6 में आए हो
और प्रेडिसेसर मीन्स उसके जस्ट पहले, ठीक है। तो ये हो गया सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। अब इसमें आप देख लो कि अगर ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, मान लो कि ये 0 से स्टार्ट है, होल नंबर का बना रही हूं, एंड सो ऑन है ये, इसका मतलब है कि ये बहुत आगे जाएगा, ठीक है। तो ये अगर होल नंबर का एक नंबर लाइन बनाया है मैंने, तो इसमें आप लोग क्या बोल सकते हो कि जो 0 है पर्टिकुलर, इसके लेफ्ट साइड में हम लोग कोई सा भी लाइन नहीं जा सकता है। क्यों भाई, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आते आते ये क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो बात, लेकिन अगर 4 के पहले हम लोग नंबर लाइन बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 के पहले 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, लेकिन 0 के लेफ्ट साइड हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि होल नंबर जो है 0 के पहले -1 आ जाएगा, ठीक है। तो और जैसे हम लोग राइट साइड जाएंगे तो वो ग्रेटर नंबर आते जाएगा, जैसे हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे वो स्मॉलर नंबर आते जाएगा। मीन्स की अगर 2 से राइट साइड जा रहे हैं तो सारा 2 से बड़ा है तो ग्रेटर है, और अगर 7 से आप लोग लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो सारा इसके स्मॉलर आ गया। मीन्स के लेफ्ट साइड में जाओगे स्मॉलर नंबर मिलेगा, नंबर लाइन के राइट साइड में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ग्रेटर नंबर आते जाएगा। 0 के लेफ्ट साइड हम लोग नहीं जा सकते, बिकॉज ये -1 इज नॉट अ होल नंबर। गॉट इट? ओके, चलिए। तो इसमें आप लोगों ने क्या जाना, 0 है वो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है, 1 है सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सारा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, बट सारा होल नंबर नेचुरल नंबर बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज ऑफ 0, ठीक है। और सक्सेसर मीन्स जस्ट आफ्टर 1 एंड प्रेडिसेसर मीन्स जस्ट बिफोर 1, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर 1 है उसका प्रेडिसेसर नहीं हो सकता, होल नंबर 0 है उसका प्रेडिसेसर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। नंबर लाइन के जैसे जैसे राइट साइड आप लोग जाओगे ग्रेटर देन होते जाएगा, जैसे जैसे नंबर लाइन के लेफ्ट साइड आओगे स्मॉलर देन होते जाएगा, बट 0 के लेफ्ट साइड हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नंबर में आ जाता है, जो कि होल नंबर नहीं है। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके नेक्स्ट में है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, कि होल नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट में आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? मीन्स कि अगर ए आपका होल नंबर है प्लस बी आपका होल नंबर है, तो ये जो सी आएगा ये ऑलवेज एक होल नंबर होगा, ठीक है। मीन्स कि अगर 4 + 3 आप लोग 7 लिख रहे हो, ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक होल नंबर होगा। यही इसका क्लोजर प्रॉपर्टी का, इसका प्रॉपर्टी का रूल बोलता है कि अगर ए और बी आपका अगर होल नंबर उसको ऐड कर रहे हो तो सी जो आएगा आपका पर्टिकुलर वो भी एक होल नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो गया कि ए प्लस बी, अगर ए और बी होल नंबर है तो ये इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमारा हमेशा सेम रहेगा। मीन्स कि अगर आप 4 + 3 लिख रहे हो तो, या फिर 3 + 4 लिख रहे हो तो बोथ विल रिजल्टेड सेम। ओके, यही हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये हमेशा चलेगा आपका एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ, माइनस और डिवाइड के साथ ये नहीं चलता है। क्यों भाई? आप लोग देख लो इधर, जैसे कि a - b इज इक्वल टू b - a, यही है ना। 4 - 3 करो या फिर 3 - 4, क्या एक ही रिजल्ट देगा? 4 - 3 तो ठीक ठाक 1 आ जाएगा, बट 3 - 4 करोगे तो -1 आएगा। तो ये माइनस में और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी नहीं चलता है, ये हमेशा आएगा एडिशन के साथ या मल्टीप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि a + b लेफ्ट साइड में जो है a + b, अगर राइट साइड में अगर हम लोग b + a लिखते हैं तो बोथ साइड का रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ओके, इसके बाद एक आता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? मीन्स कि अगर x, y और z अगर एक होल नंबर है तो आप इसको एक साथ एसोसिएट करके z के साथ प्लस करो, या फिर बाद बाकी दो नंबर को एसोसिएट करके फर्स्ट नंबर के साथ ऐड करो, बोथ विल रिजल्टेड सेम।
मीन्स कि आप 4 प्लस 3 प्लस 5 करो, या फिर x हमारा 4 है सॉरी, प्लस 3 प्लस 5, ये हमारा दोनों साइड सेम आ जाएगा। क्यों? 4 प्लस 3 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, और इधर भी 4 प्लस 3 प्लस 5 8 इज इक्वल टू 12। ठीक है, मीन्स कि आप उसको अगर कोई सा भी 3 अगर होल नंबर है तो आप किसी को भी एसोसिएट करके उसको ऐड करोगे, दोनों साइड का रिजल्ट हमारा सेम होगा। कब? जब ये तीनों एक होल नंबर हो तब। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में चलता है, माइनस और डिवीजन में ये नहीं चलता है। इसको आप लोग खुद से करके देखोगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट है आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव? मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूट करके उसको सॉल्व करना। ये मान लो कि जैसे कि अगर x, उसमें x हमारा और y और z ये तीनों अगर होल नंबर है तो x इंटू वाई प्लस जेड, मीन्स कि जैसा कि अलजेब्रा में बतलाया है मैंने, अगर आप लोगों ने अलजेब्रा के क्लासेस नहीं देखे होंगे तो प्लीज अपना देख लीजिएगा, वीडियो लिंक में या फिर प्ले लिस्ट में सारे मिल जाएंगे। x इंटू वाई करेंगे पहले और फिर x इंटू जेड करेंगे। ठीक है ना, x इंटू वाई, ये प्लस का साइन है तो प्लस x इंटू जेड। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सपोज कि चलो एक बात जैसे कि देख लो कि 4 है इंटू 5 प्लस 3 है। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 4 इंटू 5 20 और प्लस 4 इंटू 3 12, 20 और 12 32। आप लोग बोले ये तो मैं आराम से कर लूंगा। भाई कैसे कर लोगे? सीधे अपना यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, 5 और प्लस 3 8 और 4 इंटू 8 32। इतना क्या लंबा करना है? ठीक है, आप लोग भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। ये अगर मैंने छोटा बतलाया एग्जांपल तब। अगर सपोज कि आपके पास जो अगर आता है, सपोज कि मान लो 82 इंटू 103, अब बताओ, अब आराम से कर लोगे? नहीं नहीं, अब तो आराम से नहीं होगा, इसको तो करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करोगे? इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बांट देते हैं। 82 ये हो गया, और यहाँ पे इंटू है, और ये 103 जो है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 3 ऐसा भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हो ना। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ इंटू कर देंगे और इसको इससे इंटू कर देंगे। अब तो इजी हो जाएगा आराम से। मीन्स 82 100 हो गया यहाँ पे, और प्लस 82 3 जा 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। अब इजी हो गया। अब इसको ऐड कर दो, 6 4 2 और 2 4 8। अब ये आंसर आ गया। ठीक है, तो मीन्स कि अगर यहाँ पे 103, यहाँ हो सकता है यहाँ पे 96 हो, 96 हो तो क्या करोगे? ये आपका एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे 100 माइनस 4 कर दोगे, चल जाएगा काम, है ना। आप लोग इसको ऐसा भी कर सकते हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी अगर बड़ा कोई सा सम तुरंत से सॉल्व करना है, इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी आपका चलेगा कब? मल्टीप्लाई और प्लस में। ठीक है, और माइनस और डिवीजन में हमेशा ये सेम रिजल्ट नहीं देगा। ये सब माइनस और डिवीजन वाला आप लोग खुद से करके देखना। ठीक है, करोगे तभी समझ में आएगा। मैथ्स ऐसा चीज है ना, जितना खेलोगे उतना मजा आएगा मैथ्स के साथ। ओके, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया, तो उसको हम लोग ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है इसका प्रॉपर्टी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मीन्स कि इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहने का मतलब कोई सा होल नंबर जो है वो अपने आइडेंटिटी को रखता है। कब? जब वो 0 के साथ ऐड होता है। ठीक है,
मीन्स कि अगर 5 है और इसको अगर हम लोग 0 से ऐड करते हैं तो 5 आएगा। तो 5 ने अपने आइडेंटिटी को बनाए रखा। क्यों, कब रखा, जब उसके साथ जो प्लस वाला होने वाला जो सॉरी होल नंबर है वो 0 हो। ठीक है, या फिर ये बराबर हो सकता है 0 + 5, ये भी तो हमारा 5 आ गया है ना। तो कहने का मतलब है कि x जब अगर कोई होल नंबर है ये अपने आइडेंटिटी को तब तक बनाए रखता है जब तक वो 0 के साथ ऐड होता है, तभी तक। मान लो कि अगर ये 5 जो है वो आपके 1 के साथ ये ऐड हो गया, ठीक है, 1 भी तो होल नंबर है, तो ये हमारा 6 आ गया। तो ये पार्टिकुलर नंबर जो है अपने आइडेंटिटी तो चेंज कर दिया है ना। तो ये तभी तक पॉसिबल है जब ये 0 के साथ ऐड हो। ठीक है, तो यही है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मीन्स की एडिशन होना है इनवर्स के साथ। ठीक है, मीन्स की कोई सा भी होल नंबर अपने ही पर्टिकुलर नंबर के साथ, मीन्स कि ऐसे कुछ नंबर के साथ ऐड हो कि रिजल्ट 0 हो। ठीक है, तो कोई सा भी होल नंबर किसके साथ, जब तक अपने आप से नहीं माइनस होगा तो उसको हम लोग तो इनवर्स 0 तो रिजल्ट नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे x जो है प्लस किया हमने किसके साथ, इसी के इनवर्स। इनवर्स मीन्स x का इनवर्स क्या हो गया, -x, मीन्स x का इनवर्स मीन्स ऑपोजिट। ठीक है, तो x माइनस ये कैसे हो गया, ये x किए और ये प्लस और ये माइनस जाके माइनस हुआ, फिर x हुआ, तब जाके रिजल्ट 0 आया। मीन्स कि अगर जो है सम ऑफ टू होल नंबर अगर 0 आ रहा है तो वो हमारा एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब ये कोई सा भी पार्टिकुलर नंबर जो है, पर्टिकुलर कोई सा भी होल नंबर अपने इनवर्स के साथ जब तक एडिशन ना हो, है ना। मीन्स कि अगर 5 है तो ये अपने इनवर्स मीन्स -5 के साथ जब तक ऐड नहीं होगा तब तक तो 0 नहीं आएगा ना। इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, मीन्स कि जो अपना नंबर है पर्टिकुलर उसी के नंबर के साथ वो ऐड होना है। तो जब तक उसका इनवर्स मीन्स -5 है, -5x, कोई सा भी होल नंबर है तो -x। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन। मीन्स कि अगर x, y और z आपका एक होल नंबर है तो x + y = हम लोग x + z लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो गया, अगर x + y = x + z है तो ये x और ये x कट जाएगा। कैसे कटेगा, आइए बतलाते हैं। ये सपोज कि x + y है, ठीक है, और ये x = को इधर आएगा, इधर एडिशन में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, = इधर क्या बच गया z। अब तो ये +x और ये -x कट जाएगा, तो देन आफ्टर द रिजल्ट विल बी y = z। ठीक है, एक और एग्जांपल्स को इसको देख लीजिए। सपोज कि 5 + x = z + 5। ठीक है, या फिर 5 + z लिख लो आप लोग, 5 + z। तो हमारा इसमें क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये 5 और ये 5 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा x और इधर बचा z, तो x = z हम लोग लिख सकते हैं। या फिर इसको आप लोग जो लिख रहे हो तो यहाँ पे आप, ठीक है, इसको नेक्स्ट एग्जांपल में भी देख लेते हैं कैसा होगा। इसी के नीचे कहाँ लिख दूं, इसी के नीचे लिखती हूँ। सपोज कि x + 5 = 8 + 5, अगर ये है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो कैसे कटेगा भाई, x + 5 किए, ये 5 प्लस को इधर से इधर ले आए तो यहाँ पे 8 बच गया। अब ये 5 और 5 कट गया, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, x = 8। ठीक है, मीन्स कि आप कैंसिल कर सकते हो अगर एक ही कोई सा भी अगर होल नंबर, मतलब कि जस्ट दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड में है और दोनों का साइन एक है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है,
अगर यही यहाँ पे -5 रहता तब तो ये बिल्कुल नहीं कटता, क्योंकि ये इधर आ जाता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, है ना, तो ये x + 10 हो जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई सा भी अगर x y z होल नंबर है तो x y और z जो है तीनों में से जो भी नंबर अगर अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है सेम साइन के साथ तो वो हमारा कैंसिल हो सकता है। ठीक, तो ये आपका चैप्टर हो गया खत्म नेचुरल नंबर और होल नंबर का। तो होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग बना के जरूर देखना, क्योंकि ये देखन में बस होता है ना, देखन में छोटा लागे, बस देखन में ही छोटा है, बनाओगे बहुत दिमाग इधर उधर होगा। तो आप लोग बनाना जरूर। जो भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखना या फिर बतलाना जरूर कि कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर किसी ने नहीं किया है तो, और किसी को अगर जरूरत हो तो शेयर भी कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।